हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आई। विंटर स्पेशल हम गोंद के पाक बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, ये देखिए गोंद के पाक देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से आप ये पाक बना के रख लीजिए एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके, महीनों तक ये ख़राब नहीं होंगे। डेली इस तरह से आप एक खाइए और अपने घर में बच्चों को भी इस तरह से दीजिए। जनरली वो ड्राई फ्रूट और ये सब खाते नहीं, तो इस तरह से आप इनको ये बर्फ़ी बना के देंगे तो इजी तरीके से वो खा लेंगे। ये विंटर में बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रहना है, तो इस तरह से ये आप विंटर में इसको कंज्यूम आसानी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट के बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। साइड में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ये गोंद पाक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कटोरी ले लिए है, एक कटोरी भर के ये हमने गोंद ले लिए हैं। ये विंटर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है गोंद हमारे हेल्थ के लिए। आप घर का कोई भी मेजरिंग कप ले सकते हैं। आपके पास कोई भी मेज़र करने वाला कप हो, कटोरी हो, आप किसी से भी मेज़र, बट आपको ये ध्यान रखना है मेज़र करके ही बनाना है। कोई भी बर्तन सेट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने एक कटोरी ये गोंद ले लिए। अब हम एक मिक्सर का जार ले लेते हैं। अब इस तरह से हम ये मिक्सर का जार ले लिए और सारे ये गोंद इसमें हम डाल देंगे, तो इसके हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। अब इस तरह से मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये आप देखिए ये पाउडर हमारा तैयार हो गया है। तो आप सब देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। तो ये देखिए कुछ हम ड्राई फ्रूट ले लिए। ये इस तरह से मैं कुछ काजू ले ली हूँ, 2 से 3 चम्मच बादाम ले ली हूँ, और ये 2 चम्मच ये हमने मगज़ के बीज ले लिए। अगर आपको मगज़ के बीज नहीं पसंद है तो इसकी जगह में आप वॉलनट भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे घी में। अब हम इस तरह का एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसी में हम डालेंगे घी। अब ये देखिए मैं बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से 1 कटोरी भर के ये घी भी ली हूँ। अब हम इसमें 1 चम्मच ये घी डाल देते हैं और हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए ये घी भी गर्म हो गया। इस तरह से ये हम पीनट्स में डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे से हम इस तरह से 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको हम ये रोस्ट कर लेंगे। तो आप ये देखिए ये इस तरह से ये ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो गए। इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये हम ये ड्राई फ्रूट को इस तरह से निकाल के इस तरह से ये प्लेट में हम रख ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये सारे निकाल लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट को निकाल लिए। अभी हम इसी कढ़ाई में ही इस तरह से ये आधा कटोरी ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इसको हम ले लेंगे। ये अभी कोकोनट हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसकी जगह में चाहें तो जो सूखा वाला नारियल का गोला होता है ना, उसको भी आप उसको कद्दूकस करके इस तरह से ले सकते हैं, आधा कटोरी। तो इस तरह से बस इसको हम कुछ सेकंड के लिए इसको रोस्ट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये नारियल भी रोस्ट हो गया। इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो आप देखिए मैं नारियल भी निकाल ली, कोकोनट का पाउडर। अब हम इसी में डालेंगे इस तरह से घी। थोड़े से घी को हम बचा के रख लेंगे। इस तरह से हम ये 1 चम्मच घी इस तरह से हम ये बचा के रख ले रहे हैं, बाकी हम पूरा घी डाल देंगे। तो ये देखिए घी भी गर्म हो गया। अब सेम वही उसी कटोरी मेज़रमेंट से 1 कटोरी हम ये गेहूं का आटा डाल रहे हैं और इसको भी हम अच्छे से इसमें हम ये अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो आटा को भी हम अच्छे से इस घी में अच्छे से भूनेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं पूरा ये भी आटा ये घी एब्जॉर्व कर लिया है, बट धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होगा। तो ये देखिए धीरे धीरे ये आटा भी पूरा घी को एब्जॉर्व कर लिया है। धीरे धीरे अभी इस तरह से ये भूनते भी जाएगा। इसका कलर हमें चेंज करना है। इसी तरह से हम इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में अच्छे से इस तरह से आटा को हम ये भून लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम इसको इस तरह से बीच बीच में 1 मिनट में इस तरह से चलाते रहेंगे। हमें ध्यान रखना है नीचे से ये जले ना, बराबर इस तरह से स्पैचुला से इसको हम ये चलाते रहेंगे। तो आप देखिए अभी थोड़ा सा ये घी इसमें कम लग रहा है, तो मैं इस तरह से इसमें घी ये
पूरा इसमें डाल दे रही, थोड़ा सा बस इस तरह से छोड़ूंगी क्योंकि अभी हमें जिसमें ग्रीस करना है, जिसमें बर्फ़ी जमाएंगे, तो इसको ग्रीस करने के लिए इतना घी रखेंगे हम। और ये घी डालने के बाद भी इसको इस तरह से हम ये अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं इसी में। तो इससे हमें ये आटे को भूनते हुए करीबन अभी 2 से 3 मिनट हुआ है। इसको हम 4-5 मिनट और अच्छे से इसी तरह से लो फ्लेम में ही इसकी हम ये भुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह से लो फ्लेम में ही इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे इस तरह से। ये भी धीरे धीरे आप देखिएगा घी रिलीज़ करेगा ये। तो ये हमने एक थाली ले ली है और इस तरह से घी डाल के इसको ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से ब्रश से इस तरह से पूरा चारों साइड लगा लेते हैं। तो देखिए इसको हम ग्रीस कर लिए, इसको साइड में रखते हैं। आप इस बर्फ़ी को बर्फ़ी के ट्रे में भी या कोई भी प्लेट में भी इसको जमा सकते हैं। तो मैं इस तरह की थाली में जमा रही, ये इस तरह की थाली तो सबके पास होती है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि घी भी अच्छे से इस तरह से देखिए रिलीज़ कर रहे हैं। आप देखिए आटा भी भूनते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो गए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने गोंद के पाउडर बनाए थे, इसको डालेंगे। थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, एक साथ हम नहीं डालेंगे, बहुत तेज़ी से ये झाग निकलते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इसको हम डालेंगे। पहले मिक्स कर ले रहे हैं, फिर हम ये बाकी का भी इसी में डालेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इसको हम ये मिक्स कर लेंगे। अभी हम पूरा डाल दे रहे हैं और अच्छे से इसको भी हम ये डालने के बाद अच्छे से इसको हम करीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको लो फ्लेम में भूनेंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से इसको भूनेंगे। अब हम इसी जार में ये जो हमने ड्राई फ्रूट को इस तरह से फ्राई करके रखे थे घी में, इसको हम डाल देंगे और इसको हल्का हल्का इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। तो हम एक साथ इसको नहीं चलाएंगे, मिक्सर को धीरे धीरे पल्स मोड में चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसेंगे। तो ये देखिए इसको हम पीस लिए हैं। तो अब देखिए हम बारीक इसको नहीं किए, हल्के से इस तरह से दरदरा रखे हैं। अब इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो ये आप देखिए इस तरह से मैं गोंद डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून ली हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने इस तरह से डेसिकेटेड कोकोनट को इस तरह से भून के रखे थे, इसको हम डाल देते हैं और इसको भी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। और जो भी हमने ड्राई फ्रूट के पाउडर बनाए हैं इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे इसमें पाउडर डाल दे रहे हैं। अब इस तरह से हम ये इसको मिक्स करेंगे। अब इस तरह से ये डाल के अच्छे से इस तरह से हम ये पहले ड्राई फ्रूट और ये डेसिकेटेड कोकोनट है इसको डाल के हम ये मिक्स कर ले रहे हैं। तो आप ये देखिए सारी चीज़ों को मैं डाल के अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से ये 1 चम्मच ये सौंठ के पाउडर है और 1 चम्मच ये इलायची के पाउडर, ये दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स कर ले रहे हैं। तो इस तरह से ये हम ये इसको मिक्स कर ले रहे हैं और हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। तो ये देखिए हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा हम ये ठंडा होने देंगे। फिर हम इसमें स्वीट के लिए ऐड करेंगे। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसी में मैं इस तरह से ये थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके ये जायफल डाल दूँगी। इस तरह से हम ये थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। और अब हम इसी में 1 कटोरी ये गुड़ के पाउडर डाल देंगे। इसको हमें गरम में नहीं डालना है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तब हम डालेंगे। बस इस तरह से डाल के मिक्स करेंगे। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप इसमें गुड़ को भी ग्रेट करके इस तरह से डाल सकते हैं। और अभी सर्दियों का टाइम है तो गुड़ खाना बहुत अच्छा है हमारे लिए। गुड़ में गर्माई भी रहती है, विंटर के टाइम में हम कुछ गर्म चीज़ खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। और आप इस तरह से ये बना लीजिए और महीनों तक इसको स्टोर करके रख लीजिए, आराम से खाइए। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सारी प्रॉब्लम की छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से पूरा विंटर आप खाएंगे ना तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे इस तरह से। बस ये हम अच्छे से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो इसमें हमें हल्का सा जब ये गरम रहे तभी इसमें हमें इस तरह से ये पाउडर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा गरम में इसको नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा ये गुड़ मेल्ट होने लग जाएगा और ये हमारी बर्फ़ी भी हार्ड बनेगी। फिर इस तरह से हम ये थोड़े से ठंडे में डालेंगे। देखिए मिक्स करना भी कितना इजी हो गया है। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप गुड़ थोड़ा सा और क्वांटिटी में डाल सकते हैं। बट मेरे घर पे थोड़ा सा मीठा कम ही खाते हैं, इसलिए मैं गुड़ इसमें इतना ही ऐड की हूँ, 1 कटोरी भरकर इस तरह से पाउडर। अब हम इसको जो हमने थाली ग्रीस करके रखी तो उसमें इसको जमाएंगे।
अब देखिए ये हमने थाली ले लिए और इसमें हम ये इस तरह से ये डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फिर सेट करेंगे। पहले इसको हम आराम से, तो ये डाल लिया। अब इसको हम आराम से इस तरह से स्पैचुला से इस तरह से हम ये इसको बराबर कर ले रहे हैं। तो इस तरह से बराबर करेंगे। तो ये देखिए इसको हम बराबर के इस तरह से कटोरी लेके इस तरह से इसको हम ये बराबर कर ले रहे हैं इस तरह से। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको कट करेंगे। देखिए अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। इसको हम इस तरह से ये इसको कट लगा लेते हैं। अब इसको हम निकालेंगे नहीं, इसको बस इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से इसको हम ये इस तरह से इसको कट लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं ये बर्फ़ी का शेप में इसको कट करूँगी। बस इसमें मैंने कट लगा ली और इसको अभी हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। आधे घंटे बाद इसको हम निकालेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसको हम आधे घंटे बाद निकालने की कोशिश की थी, तो आप देखिए ये ठीक से निकल नहीं रहा था। तो इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दी थी। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे, तो हमें इसे बहुत ही आराम से निकालना है। तो इस तरह से ये साइड वालों को पहले निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ साइड से क्या होता है, टूट जाता है। अब हम इसको आराम से इस तरह से निकालेंगे। तो आप ये देखिए ये कितना बढ़िया से ये निकल रहा है। इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब जितना अच्छा ठंडा होने देंगे उतना बढ़िया से ये निकलेगा। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये देखिए, तो इस तरह से मैं इसको निकाल ले रही हूँ प्लेट में। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको बहुत ही आराम से निकाल रही हूँ। तो आप देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है और एकदम ईजी तरीके से निकल भी रहा है। तो हमें इस तरह से नाइफ़ से इसको हम नहीं निकालेंगे, इस तरह से प्लेन स्पैचुला से आराम से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सिर्फ कितना इजी है ना बनाना, और देखने में कितना अच्छा भी लग रहा है ये, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसे बना के स्टोर करके रख लीजिए, आराम से इसको महीनों तक खाइए, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।